सो ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 11 वेरिएंट 33। ये केस स्टडी हम इसके लिए खोले हैं क्योंकि हम करेंगे इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट का एक क्वेश्चन, लीगल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, फिर केस स्टडी स्कैन करेंगे एंड देन आंसर लिखेंगे। एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू HCS ऑफ लीगल कंट्रोल्स। जिस तरह जब मैं केस भी पढ़ा रहा था, आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, तो हमने पढ़ा था कि लीगल कंट्रोल्स के फायदे भी हैं और साथ साथ नुकसानात भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, 10 मार्क का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको हम जरा डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू HCS ऑफ लीगल कंट्रोल्स। तो स्कैनिंग करते हैं स्टार्ट और फिर आगे करते हैं। ज्यादा पूरा स्कैन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है एक पेज की स्कैनिंग में भी हमारा आंसर डेवलप हो जाएगा। द बिजनेस आइडिया स्टार्ट हो रहा है केस। बीइंग मेड रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब यह है कि जब भाई उसकी जरूरत नहीं थी उसको बोला भाई आप जा सकते हो, डिसमिस नहीं किया गया, रिडंडेंट किया गया। Being made redundant was perhaps the best thing that ever happened to Yusuf. After losing his job in a food processing factory, he tried for months to gain other employment. His luck changed after a party he and his wife held for several friends. His guests were so impressed by Yusuf's cooking. सही है, लोग बड़ा इंप्रेस हुए, भाई खाना बड़ा अच्छा बना है, और यूसुफ को भी इंचार्ज होना पसंद था। तो एक बंदे ने सजेस्ट किया दैट अपना किचन क्यों नहीं खोल लेते और डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचो। तो यहां से उसके लिए एक बिजनेस आइडिया सामने आया। यूसुफ एंड अनीस हिज वाइफ एडवर्टाइज लोकली एडवर्टाइज किया और पहले ही वीक के अंदर 4 कस्टमर्स इन्हें मिल गए। वर्ड ऑफ माउथ सून लेड टू मेनी अदर कस्टमर्स, और ऑर्डर्स आ गए। इट क्विकली बिकेम ऑब्वियस दैट यूसुफ का जो अपना घर का किचन था वो छोटा पड़ रहा है, और ऐसा ही हुआ। एक लार्ज ऑर्डर आया 10 मील्स का। वो ऑर्डर आया, जब 10 मील्स प्रिपेयर करने में टाइम लग गया, जो मील्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे वो ठंडे हो गए और कस्टमर ने पे करने से मना कर दिया। तो अनीस ने यूसुफ को बोला कि हम एक और काम कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आए, हम ऑर्डर एडवांस में तैयार करें और फिर कस्टमर की किचन में जाकर उसको कंप्लीट करें, और वहीं हम केटरिंग और सर्विंग की फैसिलिटीज भी दें, यानी कंप्लीट सर्विस दें, होम केटरिंग सर्विस। तो यहां से होम केटरिंग सर्विस क्रिएट। द बिजनेस टुडे, 5 साल हो चुके हैं बिजनेस को, और बिजनेस अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है, इनकॉर्पोरेटेड है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंटिन्यूटी है। अब ये कन्वर्ट हो गया 5 साल पहले, क्या बोलते 5 साल हुए स्टार्ट हुए, पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और अब बन चुका है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और यूसुफ की फैमिली के पास ही मेजॉरिटी शेयर है, यूसुफ की फैमिली के पास ही इसका मेजॉरिटी शेयर है, 51%। ठीक है, तो द क्वालिटी फूड एंड कस्टमर सर्विस ऑफर्ड बाय द बिजनेस हैज लेड टू रैपिड एक्सपेंशन बहुत जल्दी हुई है। HCS के पास कितने एम्प्लॉइज हैं? 25 कुक्स हैं, 15 सर्वर्स हैं, यानी 40 स्टाफ है। सारी कुकिंग कस्टमर के अपने घर में होती है, लेकिन इनके पास एक अपना कमर्शियल किचन भी है, और वो बैचेस में बनाते हैं डिशेज, जो उनकी फेमस डिशेज हैं वो बैचेस में बनाते हैं, लेकिन वो ना प्री कुक्ड होती है, तकरीबन रेडी, कस्टमर के किचन में जाकर उनको कंप्लीट कर लिया जाता है, टाइम भी बचता है। हाँ, टाइम भी बचता है और वो गर्मा गर्म मिल भी जाती है। These are taken to customers' houses and the rest of the meal is cooked there. The cooks are told by Yusuf what to prepare. यूसुफ बताता है क्या बनाना है, क्योंकि यूसुफ आगे से ऑर्डर लेता है और देता है, और यूसुफ टेलीफोन पे कस्टमर से ऑर्डर ले लेता है, और कुक अपने साथ जो इक्विपमेंट वगैरह, जो मिक्सचर्स हैं, जो कटर्स वगैरह हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं कमर्शियल लेवल पे। सही, लीगल कंट्रोल, अब सवाल यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या लग रहा है। सही, क्या क्या लग रहा है? As the business expanded, Yusuf discovered legal controls would need to be understood. अब क्या कंट्रोल्स लग रहे हैं कि ट्रेनिंग ऑफ केटरिंग स्टाफ एंड फूड प्रिपरेशन, स्टाफ को ट्रेन होना है, जरूरी है। दूसरी बात, ये पहले से खाना बना के रखते हैं, उसका एक मैक्सिमम टाइम है, उससे ज्यादा रख नहीं सकते। तीसरा, हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, और चौथा, हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, फायदे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। He had to pay for all the company staff to attend training courses and obtain certificate to prove that they knew what the law required. ट्रेनिंग के पैसे दे रहे हैं, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। तो जब अब यही बात करेंगे, ट्रेनिंग के जब पैसे देने तो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन जब वर्कर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वर्कर्स वैल्यूड फील करेंगे, वर्कर्स मोटिवेटेड फील करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन आपने ट्रेनिंग करी और कस्टमर भाग गया, सॉरी वर्कर भाग गया, तो आपका नुकसान। इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा शार्पनिंग ऑफ नाइफ्स वगैरह के लिए, तो वो भी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो आपका यूएसपी बन सकता है कि जब आप कस्टमर के होम में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लेके जा रहे हो
तो उसको भी लगेगा भाई कि मैंने कोई प्रॉपर सर्विस एक्वायर करी है। महंगा तो है लेकिन ब्रांड इमेज बनाएगा। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको हर साल चेक करवाना पड़ेगा, यानी हर साल का आपके पास एक एडिशनल एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन जब हर साल आप उसको चेक इन बैलेंस करवाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स, शॉर्ट सर्किट्स, आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इंसिडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। द फैक्ट दैट ऑल ऑफ स्टाफ वर ट्रेन्ड एंड टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, तो एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड भी बन सकता है ये आपका यूएसपी बन सकता है, आप प्रीमियम भी से चार्ज कर सकते हो। दूसरी बात, ये बिजनेस बता रहा है कि इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने अब तक कोई स्टाफ इंजरी फेस नहीं करी और फूड पॉइजनिंग का कोई केस भी नहीं आया, तो लीगल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से ये फायदे भी नजर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपटीशन ज्यादा है, यू मे नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, बिल्कुल, लेकिन लीगल कंट्रोल्स लग रहे हैं तो सिर्फ इन पे तो नहीं लग रहे हैं, लगेंगे तो पूरी मार्केट के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि पूरी मार्केट कॉस्ट को कैसे ले रही है और ये कॉस्ट को कैसे क्या बोलते हैं स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये हमने स्कैनिंग कर ली। वैसे तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट इतना स्कैन करके आंसर पे चलेगा, लेकिन मैंने ये आंसर लिखवाया हुआ है, मुझे आइडिया इतने में हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू एचसीएस ऑफ लीगल कंट्रोल्स। अपना रजिस्टर ओपन कर लो, सही है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि लीगल कंट्रोल्स होते क्या हैं। लीगल कंट्रोल्स are non-economic constraints. Legal controls are non-economic constraints legal controls are non-economic constraints which create hindrances and barriers for the business activity full stop. These are the laws set by the government and are compulsory to follow and are compulsory to follow as non-compliance may lead to fines, fines, comma legal actions, or closure, full stop. ये एक इंट्रोडक्शन आ गया, थोड़ा हैवी इंट्रोडक्शन आ गया लेकिन सही है, ठीक है। अगला पैराग्राफ, द एडवांटेजेस to HCS of the legal controls, the advantages to HCS of the legal controls would be comma as the law requires that the complete staff needs to be trained that the complete staff needs to be trained to be eligible
to be eligible to work and HCS may need to pay and HCS may need to pay for the training, So when the workers will get training paid for by the organization, they may feel valued, and motivated, resulting in putting in greater efforts, which may increase productivity, reduce wastage, and provide better quality food to the customers, which may result in greater consumer satisfaction, sales and profitability, However, the training and certification of the complete 40 employees will be expensive and a financial burden, ठीक है, which may increase the cost of the operations, and after training, if an employee leaves, it may create a financial loss for HCS. ये आपका क्या हो गया, एक पॉइंट जिसके अंदर एडवांटेज भी कवर कर लिया और डिसएडवांटेज भी हमने कवर कर लिया। इसी तरीके से एक और पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, तो एक पॉइंट हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ले लिया ना, थोड़ा लंबा एक्सप्लेन हो गया है लेकिन हमने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए।
अगला पैराग्राफ, द अदर एडवांटेज, अगला पैराग्राफ, अगला पॉइंट, अगली लाइन, द अदर एडवांटेज to HCS, the other advantage to HCS would be that as the case identifies, that the business had suffered, no staff injuries or cases of food poisoning amongst its customers. Therefore, the legal constraints will improve the customer confidence, in the business, will improve the customer confidence in the business, which may result in greater sales, profitability, and an increase in market share, However, the law implies that the time to store a particular dish may be limited, and as HCS produces its dishes in batches, therefore the batch size may be reduced, which may increase the overall cost of producing a single dish, resulting in an increase in cost of production, बस हमने एडवांटेजेस भी लिख ली, डिसएडवांटेजेस भी लिख ली। एक पैराग्राफ में एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक में एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, मैंने इस पैटर्न से लिखवाया है, वरना पहले मैं एडवांटेज के 2 पैराग्राफ्स अलग लिखवाता था, डिसएडवांटेज के 2 लिखवाता था। तो मर्जी है, उस हिसाब से भी लिख सकते हो और इस हिसाब से भी लिख सकते हो। तो आपका ये नॉन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट का लीगल का एक सवाल हमने कर लिया। इसको करते हैं स्टॉप।